नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तराखंड सरकार का लैंड जिहाद पर प्रहार लगातार जारी है और सरकार ने अभी तक 5000 एकड़ जमीन खाली करा दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में 5000 एकड़ से अधिक की लैंड जिहाद के जरिए हड़पी भूमि को उनकी सरकार ने मुक्त कराया है और आगे भी उनकी कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। दरअसल दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में एक राम कथा में भाग लेने के दौरान उन्होंने यह खुलासा किया है। सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि के अंदर हमने बहुत सारे चुनौतीपूर्ण और कठिन काम, उन पर भी भगवान राम की कृपा से हमने निर्णय लिया है कि हम उस पर आगे बढ़ेंगे। कठोर निर्माण बताते चले कि उन्होंने कहा है कि कठोर निर्णय लेने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने कठोर निर्णय लिए हैं, फिर चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो क्यों ना। और उन्होंने आगे कहा है कि आपने देखा होगा कि राज्य के अंदर आज 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो कि लैंड जिहाद के तौर पर अतिक्रमण की गई थी, उसे अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। तो देवभूमि के अंदर बहुत सारे हमने चुनौतीपूर्ण और कठिन काम, उन पर भी भगवान राम की कृपा से हमने निर्णय लिया है कि हम उस पर आगे बढ़े हैं। कठोर निर्णय लेने पर भी हम पीछे नहीं हटे। हमने कठोर निर्णय लिए, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो। आपने देखा होगा राज्य के अंदर आज 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने जो लैंड जिहाद के रूप में अतिक्रमण की गई थी, उस अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम हमने किया। प्रदेश के अंदर जो लैंड जिहाद चलता था, उस लैंड जिहाद से मुक्ति का काम हमने प्रारंभ किया है। उसके साथ साथ देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है, वो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम यथासंभव हर कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयत्न कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार लगातार लैंड जिहाद पर काम कर रही है, इसके साथ ही लव जिहाद पर भी लगातार काम कर रही है। सरकार का एक्शन लगातार जारी है और सरकार का बुलडोजर भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। जो मजारें बनाई जा रही हैं उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर जो मजारें बनाई जा रही हैं उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। धामी सरकार लगातार एक्शन में दिख रही है। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि पिछले दिनों भी सरकार ने ऐसी जमीनें कई जगह पर खाली की हैं और अपना बुलडोजर चलाया है। अभी तक सरकार ने 5000 एकड़ से अधिक जमीनों को कब्जा मुक्त कराया है। लैंड जिहाद जो उत्तराखंड में लगातार जारी है, उसको खत्म किया जा रहा है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ भूदेव शर्मा हैं, नेता कांग्रेस हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। और हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर और आप दोनों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे चैनल के सभी लोगों की तरफ से। मैम, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सुनीता जी मैं आपके साथ करूंगा। सुनीता जी, धामी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है और उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा भी कि हमने 5000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया है जिस पर कब्जा था। सुनीता विद्यार्थी जी। बिल्कुल सत्यम जी, देखिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है और जिस संकल्प के तहत हमारी सरकार कार्य कर रही है प्रदेश के अंदर, हम लोग जो है लगातार पहले भी चेतावनी दी गई थी कि किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण जो है वो नहीं सहन किया जाएगा। जी मैम। उसके लिए हमारी सरकार ने कड़े निर्णय भी लिए और उसके बावजूद भी हमने देखा कि वन विभाग की जमीन पे बहुत सारे लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से वहाँ पे लैंड जिहाद का जो बहुत बड़ा उदाहरण
वहाँ पे देखने को मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना देर किए उसमें तुरंत जो है उन सभी अतिक्रमणकारियों को बाहर खदेड़ा। जितनी भी जमीनों पे उन्होंने कब्जा किया था वहाँ पे उनको बुलडोज किया और निश्चित रूप से क्योंकि देवभूमि है और यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ की जो स्वरूप है और जो डेमोक्रेसी है वो बनी रहे, उसी के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है और किसी भी प्रकार का जो है अतिक्रमण जो है वो नहीं यहाँ पे सहन किया जाएगा। और लगातार हमारी सरकार जो है देखिए 5000 एकड़ जमीन खाली करना, इसका मतलब कि ये जो सिंडिकेट है, ये जो नेटवर्क था, ये कई वर्षों से धीरे धीरे करके अपने पैर पसार रहा था, जिसको अभी बुलडोज किया है। तो सरकार हमारी स्पष्ट अपना निर्देशित कर चुकी है कि जो सही होंगे उनको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो गलत करेंगे उनको छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार का मत स्पष्ट है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से चीजें थी और हमारे सामने कई मज़ारों का मैं बताऊं कि 1000 से ज्यादा तो मज़ारे, ऐसी मज़ारे कि मैं आपको कहूं कि पूरे देश भर में इतने सूफी संत नहीं पैदा हुए होंगे जितनी मज़ारे उत्तराखंड में बन गई थी। तो उन सब मज़ारों को हटाया गया और ऐसी मज़ारे जिनके नीचे कोई मानव अवशेष ही नहीं है। सत्यम जी, सबसे ज्यादा गौर करने वाला विषय ये है कि कोई सूफी संत कोई है ही नहीं है उनके नीचे, और उसके बावजूद जो है वहाँ पे चादरें ओढ़ी के जो है वो स्थितियां वहाँ पे बनाई गई है। तो ये एक जिहाद का बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ हो रहा था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, धामी सरकार ने बुलडोज किया। तो जो पीर फकीर है, ठीक है मैम, देखिए पीर फकीर का जो जिस तरीके से अतिक्रमण चल रहा है वो बिल्कुल देवभूमि में हम जो है वो होने नहीं देंगे। और ये सरकारी भूमि है, सरकार का इसमें पूरा जो अधिकार है, वहाँ पे किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बसाया जाएगा जो अतिक्रमण कर रहा हो, अन्यथा जमीन को कब्जा। ठीक है भूदेव शर्मा जी, जिस तरीके से काम कर रही है उत्तराखंड सरकार, देख रहे हैं कि देवभूमि में तमाम मामले सामने निकल कर आते हैं, लव जिहाद हो या फिर लैंड जिहाद हो, लेकिन अब सरकार इन पर काम कर रही है, अपना बुलडोजर जो है वो चला रही है। पिछले दिनों भी खबर सामने निकल कर आई थी कि तमाम मज़ारों को ध्वस्त किया गया। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में साफ कर दिया है, उन्होंने बोला भी है कि 5000 एकड़ से भी अधिक जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया गया है। सरकार की इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? सत्यम जी, आपको और सुनीता जी को और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जी सर। और आशा करता हूं कि एक ये नया साल सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए। जी जी। लेकिन अभी आपने कहा कि लव जिहाद, भूमि जिहाद, मुझे सत्यम जी ये समझ में नहीं आता ये जिहाद होता क्या है। या तो इस जिहाद की डेफिनेशन आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, जहां तक मैं जानता हूं वो तो एक अलग होता है। हर बात को एक अलग तरीके से पेश करना मुझे लगता है कि ये कहीं पर भी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सही नहीं है। वहां पर लगातार दूसरा कार्यकाल है सरकार का। अगर ये जमीन अगर किसी ने इलीगल रूप से हड़पी है तो उसे निश्चित तौर पर खाली कराया जाना चाहिए। ये सरकार का काम है। सरकार और करेगी क्या कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है जी, इस प्रकार के मुद्दों से, जैसे आपने भी कहा कि लव जिहाद पे काम कर रही है, भूमि जिहाद पे काम कर रही है, अरे भैया बिल्कुल करना पड़ेगा जहां पर आप हो, लेकिन आप कितना काम उन मुद्दों पे कर रहे हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को कितना रोजगार देने का काम कर रहे हैं, वहां के किसानों के लिए, वहां के गरीब लोगों के लिए, दलितों के लिए क्या काम कर रहे हैं, उस पर आप मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बोलते नहीं है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इन बातों को लेकर के डिबेट होती है, जबकि डिबेट होनी चाहिए कि विधानसभा में जो भर्ती घोटाला हुआ उसको लेकर के युवा वहां आंदोलन कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, उस पर धामी जी नहीं बोल रहे हैं कि आखिर उस पर कब कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ पर, लेकिन कार्रवाई कैसे की जाए उसमें खुद शामिल है मुख्यमंत्री जी। तो निश्चित तौर पर मैं आशा करता हूं कि नया साल है, वहां के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर धामी जी प्रदान करें। ये काम सरकार का करने का होता है कि जो सरकारी संपत्ति होती है जिसपे अगर अनावश्यक रूप से, इलीगल रूप से कोई कब्जा करता है तो उसे सरकार को छुड़ाना है, काम है उनका। इसमें कोई अलग से उन्होंने कुछ नहीं किया है। लगातार दूसरा कार्यकाल है और ये काम तो मुझे लगता है कि पिछले कार्यकाल में हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब आपने पिछले 5 साल में कुछ किया नहीं।
अच्छा, लव जिहाद पे जो मैंने कहा काम कर रही सरकार, तो ये क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मासूम बच्चियों को फंसाना, नाम अपना राम रख के कलावा बांधकर उनको फंसा लेना, बहकावे में लेना, इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कर देना, फिर टुकड़े टुकड़े कर देना, अगर इस पर सरकार काम कर रही है तो क्या कुछ गलत कर रही है? मैंने कब कहा कि गलत कर रही है? मैंने कहा कि नहीं, आप कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, इस पर चर्चा करना गलत है क्या? जी, मैं जवाब दे दूं इसका? हाँ दीजिए, मैं सवाल पूछा इसीलिए आपसे। नहीं, चर्चा होनी चाहिए। मैंने कहा कि लव जिहाद, आपने कहा कि टुकड़े टुकड़े कर देते, इस पे काम कौन करेगा? पुलिस काम करेगी, सब प्रशासन करेगा, वहां की सरकार करेगी। काम तो सरकार को वहां भी करना चाहिए। गुजरात में 40,000 लड़कियां जो कि जिनका किडनैप हो गया, जिनके नाम एफआईआर दर्ज की गई, जो कि एफआईआर दर्ज 40,000 है, जबकि जो गांव के लोग होते हैं जो बदनामी के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं, उसका तो कोई डाटा ही नहीं है एनसीआरबी में, तो उस पर भी काम होना चाहिए। डिबेट तो उस पर भी होनी चाहिए। सरकार तो वहां पर भी इनकी है, तो आप उस पर डिबेट तो नहीं करते। मैं कहता हूं गलत काम कोई भी हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। इसमें कर रही है, अगर कर भी रही है। बलात्कार कोई व्यक्ति करता है, मेरी सुनिए, आप इस चीज को मानेंगे ना, तो कर भी रही है। 5,000 एकड़ जमीन, इससे भी अधिक जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है, जहां पर मजारें बना दी गई थी, उन पर बुलडोजर चला। सरकार के मीडिया मत बनिए, सरकार से सवाल करने का काम करिए। मैं जो सवाल उठा रहा हूं, अरे मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं, अगर सरकार ने ये काम किया, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ब्रजभूषण हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो उत्तराखंड में वो बीजेपी का नेता हो जिसने एक महिला को अपने होटल में जला दिया, मार दिया, उसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए। वहां धामी जी नहीं बोलते हैं, वहां आप लोग भी नहीं बोलते हैं। अरे ये सवाल आप सरकार से करना सीखो, डरिए मत। अगर आज डरोगे तो कल आने वाली पीढ़ियां कहेंगी डर कौन रहा है सर? निष्पक्ष होकर के सवाल नहीं उठाते हो, हर बात पर सवाल उठाइए। डर कौन रहा है? डर कौन रहा है? उन्नाव के विधायक जेल में हम ही लोगों ने मुद्दे को उठाया था, आप इस तरीके से ब्लेम क्यों कर रहे हैं? हम तो ये चीजें दिखा रहे हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही। उसके खिलाफ आंदोलन कितने हुए बीजेपी नेता? मैंने ये भी दिखाया था कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक मासूम बच्ची को कैसे जला दिया गया था दुष्कर्म करके, और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये युवाओं का और पुरुषों का राज्य है, और हर राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अशोक गहलोत ने यह बयान दिया था। किसने? अशोक गहलोत ने बोला था कि ये तो घटनाएं हर जगह होती रहती हैं, जब एक बच्ची को जला दिया गया दुष्कर्म करके। अभी हाल फिलहाल का मामला है। सत्यम जी, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल, मैंने अभी कहा कि गोदी मीडिया और सरकारी मीडिया बनने का काम मत करो। नहीं, ये मीडिया जो आप मुझे एग्जाम्पल दे रहे हो तो मैं भी आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं ना। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, मैं वही कह रहा हूं। मैं निष्पक्ष तरीके से खबरों को प्रकाशित करता हूं सर। आपने लव जिहाद बोला, निष्पक्ष तरीके से खबरों को प्रकाशित करता हूं। आप सुनिए पहले, आपने मैं अपने धर्म का, मैंने उस सवाल पे कहा कि आपने, मैं अपने धर्म का निर्वहन मुझे लगता है बहुत ठीक तरीके से करता हूं। बीएचयू में गैंगरेप हो गया, बीजेपी के बीएचयू में गैंगरेप हो गया, मैंने उस घटना, उस खबर को लगातार चला रहा हूं। आपने उस पर तो सवाल नहीं मैं उस खबर को लगातार चला रहा हूं। नहीं चला रहे, आप डिबेट नहीं कर रहे उस पर। अरे मैं उस खबर को लगातार चला रहा हूं। मैं पहले क्या बात आप करते हैं? अगर कोई भी आप हमारा, आप 7:30 बजे मेरा प्रोग्राम उठाकर देखिए, स्पेशल रिपोर्ट, उसमें बाकायदा पूरी रिपोर्ट चली है बीएचयू की। देश में किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी अगर गलत काम करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सवाल सरकार से भी करना चाहिए। सवाल मैं सरकार से भी करता हूं, बीजेपी के नेताओं के लड़के अगर बलात्कार करते हैं, सवाल मैं आपसे भी करता हूं कि आप भी सत्ता में रहे उत्तराखंड में, अगर बीजेपी की सरकार वहां पर काम कर रही तो आपने क्या किया? ये बोल करके आप केवल जनता को भ्रमित करने का काम मत करो, ये नफरत पैदा मत करो। ठीक है, ठीक है, सुनीता जी जवाब दीजिए। सुनीता जी जवाब दीजिए। सत्यम जी, भूदेव शर्मा जी सिर्फ नाम के भूदेव हैं, देवत्व वाली इनका कोई अभी तक यहाँ पे गुणगान नहीं किया इन्होंने, दानवों वाला जरूर किया। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इनको क्यों कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि फलानी पार्टी के नेता जो हैं वो उसमें शामिल है, वो डिबेट आपने नहीं की। ये अपनी, अगर कांग्रेस पार्टी का ये इतना ज्यादा यहाँ पे बखान कर रहे हैं तो पूछिए इनके नेता ने क्या बोला था कि महिलाओं का जब रेप हो रहा होता है तो जस्ट ले डाउन एंड एंजॉय इट।
क्या ये सोनिया गांधी के सामने वो ऐसी बात बोल सकते हैं? क्या प्रियंका वाड्रा के सामने वो ऐसी बात बोल सकते हैं? ये लोग इतनी तुच्छ मानसिकता वाले लोग हैं कि इनको मेरा तेरा दिखता है उसमें। इनको ये लगता है कि अगर फलानी पार्टी का व्यक्ति ने कहीं पे शामिल है तो वो पार्टी उसके लिए खराब हो गई। अरे भाई, रेपिस्ट होता है वो, रेपिस्ट के लिए आप किसी को जोड़ रहे हैं? वैसे तो किसी माँ ने भी जन्म दिया होगा उसको, तो इसके लिए क्या करें? सारी माओं को आप सूली पे टांग दोगे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? घर में बाप रेप कर देता है लड़की का, तो क्या फिर लड़कियां पैदा करने छोड़ दें क्या सब लोग? अपनी मानसिकता से बाहर। जी जी सुन लीजिए, मैं जवाब आऊंगा मैं आपके पास। सुनीता जी, जब महिलाओं का रेप किया जाता है आपके नेताओं के द्वारा, आपकी आवाज नहीं निकलती है। आज आप इतना चिल्ला रही हैं, बीएचयू में जो घटना घटित हुई उसके खिलाफ आपने एक शब्द नहीं बोला होगा। ब्रजभूषण को लेकर के आपने एक शब्द नहीं बोला होगा। कुलदीप सेंगर को लेकर आपने एक शब्द नहीं बोला होगा। चिन्मयानंद को लेकर के आपने एक शब्द नहीं बोला होगा। एक एक करके सर, आपकी जो महिला विकास मंत्री है वो भी अब शांत बैठी हुई है, पता नहीं कौन से कोने में घुसी हुई है। सर लैंड जिहाद पे हम चर्चा कर रहे हैं, आप इधर से उधर डिबेट को ले जा रहे हैं। सत्यम जी, मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ, आप इनसे फिर लीजिएगा। देखिए, इन्होंने बोला कि जिहाद जो है उसकी डेफिनेशन बता दीजिए, और जिहाद जब ये खुद इन्होंने बताया तो इन्होंने बोला अलग होता है। क्या मतलब वो अलग होता है? बताइए ना पूरी डेफिनेशन, बताइए किसको बोलते हैं? A struggle or fight against the enemies of Islam। और जो इस्लाम के दुश्मन है वो कौन है? काफिर। और वो काफिर कौन है? जो इस्लाम को नहीं मानते। अपने कान, नाक और अपना दिमाग खोलकर सुनिए, और कभी भी किसी धर्म पे अगर आपको चोट करनी है तो पहले उसके बारे में सीख पढ़कर आइए। ठीक है भूदेव शर्मा, अपना ज्ञान बखोरिए, तुष्टिकरण की राजनीति मत कीजिए। अगर किसी इस्लामी घर में भी अगर कोई बच्ची का रेप होता है उसको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए जितनी बाकियों को मिलती है। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड, सुनीता जी अपना फ्रेम सही कर लीजिए। हाँ बोलिए भूदेव शर्मा। मैं सुनीता जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, जब हम सनातनी लोग हैं, जब हम सनातनी हैं, हिंदुत्व को मानने वाले हैं, तो जब हम दूसरे धर्म की ध्यान ही नहीं रखते तो आप क्यों आ जाते हैं उनका? मैम ठीक है, मैं वापस आऊंगा मैम आपके पास। भूदेव शर्मा जवाब दीजिए। सत्यम जी, मैं आशा करता हूं कि सुनीता जी मेरी बात सुनेंगी, क्योंकि मैंने इनकी सुनी। मैं इनकी बात से सहमत हूं। बोलिए। अगर एक बच्ची के साथ रेप होता है तो वो एक हैवान होता है, उसको वही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बलात्कारी हो, कोई भी गलत काम करता है, चाहे वो इलीगल करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का काम है। और मैंने सिर्फ इतना कहा कि रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। और भी भूमि अतिक्रमण पर चर्चा चल रही है, उस पर आ जाइए। जब मैं उस विषय को रखा जाएगा, निश्चित रूप से उस पे बात की जाएगी। सुनीता जी, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं मैं। मेरे भी सवालों का जवाब दीजिए भाई। आप सुनीता जी के सवालों का जवाब देते रहेंगे क्या? आप ये बताइए भूदेव शर्मा, पहले मुझे भी बताइए थोड़ा। एक मेरा भी छोटा सवाल है कि आपकी जब सरकार रही उत्तराखंड में, तब आपने कितने बुलडोजर चलवाए और कितनी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया? नहीं, मेरे पास तो इसका कोई डाटा नहीं है, और ना हम इस तरह के जो टॉपिक है उन पर बहस करना चाहते हैं। क्यों ये टॉपिक नहीं है क्या? देश के युवाओं को रोजगार मिले, देश में महंगाई कम हो, देश में किसानों को उनकी फसल और देवभूमि में जो देवभूमि कही जाती है वहां पर इसी तरीके से अवैध तरीके से मजारे बनते रहे और यहाँ पर लफ्जियात बढ़ता रहे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्या? क्यों बनते रहेंगे? इलीगल कोई भी काम करता है, कोई भी। तो आपके पास डाटा कैसे नहीं है? डाटा कैसे नहीं है ये बताइए। सरकार काम करेगी ना। आपके पास डाटा क्यों नहीं है? आपके पास डाटा क्यों नहीं है इस चीज का? ये कोई छोटा मुद्दा है? मीडिया मत बनो। ये कोई छोटा, अरे ये कोई छोटा मुद्दा है? मुझे ये बताइए भूदेव शर्मा, क्या बात करते हो यार आप? ये कोई छोटा मुद्दा है? ये कोई छोटा मुद्दा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है और आपके पास डेटा नहीं है? उत्तराखंड में आपकी सरकार थी, आप जा रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पर हम डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें आप अपनी बात रखिए। पिछले 5 साल आप चीजों से भागते क्यों हैं? अरे पिछले 5-6 साल से किसकी सरकार है वहां? ये तो दूसरा कार्यकाल है ना सरकार का। तो आपने अपने कार्यकाल में क्या किया? मैं इतना जान नहीं सकता हूं क्या? क्या उत्तराखंड के लोग जान नहीं सकते इस चीज को कि कांग्रेस ने क्या किया? भूदेव से ये पूछिए कि देवभूमि में देवत्व का रहना होगा या दानवों का? जब वो अच्छे तरीके से उनका कोई कार्य ही नहीं है,
अतिक्रमण कर रहे हैं, भैया आप अपनी जमीनें खरीदो और बनाओ। अरे तो उसको खाली सरकार कराएगी क्या? क्या भूदेव जी कराने जाएंगे? हमारी सरकार कर रही भूदेव है। जी कराएंगे 5000 क्या? एकड़ वहाँ सरकार जमीन किसकी में है? आप लोगों की भूदेव जी सरकारों कराएंगे ने क्या? अतिक्रमण वहाँ करवाया। बीजेपी के नेता बलात्कार करेंगे क्या? वहाँ लड़कियों को गलत कामों में धकेलेंगे क्या? उनको होटल में जिंदा जला देंगे क्या? उस देवभूमि में महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको जिंदा जला देंगे क्या? होते हैं, ये हमारी सरकार ने बताया। अरे सुनीता जी आप एक महिला हो और महिला होकर के आप उन बलात्कारियों का सहयोग करने का काम कर रही है, उनका पक्ष लेने का काम कर रही सर्टिफिकेट नहीं लेना है महिला का। आपको सोचना चाहिए, आप महिला होकर के और बलात्कारियों का आप सहयोग अपना करने का काम पुरुष कर रही के है। ढंग से हैं? आप अपनी बात रखिए, आपको महिला का टैग देने की जरूरत नहीं है। महिला होकर के आप प्रवक्ता बलात्कारियों का होता है, समर्थन कर रही है। प्रवक्ता होता है। नहीं, आप महिला होकर के बलात्कारियों का समर्थन कर रही है सुनीता जी। आप देव होकर अगर आप भूमि पे अतिक्रमण करवाएंगे पीर फकीरों नहीं, का, मैं क्यों अतिक्रमण और जो करवाऊंगा? है भी नहीं, अरे मेरे घर की अवशेष भी जमीन नहीं है या मेरे तो पास फिर कोई कैसे सरकार है या मैं चलेगा? प्रशासन में हूँ, ये सरकार का ये काम है। पुष्टि सरकार को खाली करके करानी बात चाहिए, छोड़ दीजिए। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो सरकार तो कार्रवाई कर रही है सर ना, सब कुछ करना चाहिए। और हम इसमें भूदेव जी आएंगे क्या खाली कराने? सरकार कार्रवाई कर रही है, आप प्रशंसा ही कर दीजिए फिर, नहीं, काम भाई, की इसमें सराहना ही कर दीजिए फिर। अरे सत्यम जी, अगर मैं प्रशंसा करूंगा तो सरकार के प्रशंसा के लिए बनिए, सरकार का काम है भाई। तो फिर आप जनता विरोध ने करिए, जिताया है, विपक्ष में सरकार रहकर को काम करना आप यूं पड़ेगा। चुप तोड़ो नहीं बैठ सकते हैं कि सरकार को काम उत्तराखंड में करना देवभूमि में कब्जे नहीं, हो रहे सरकार को हैं, काम- मजारें बनाई जा रही हैं, लैंड जिहाद किया जा रहा है, लव जिहाद हो रहा है। सत्यम जी, हाँ, सत्यम जी आपका कांग्रेस काम है पार्टी ने सरकारी मीडिया मत राहुल बनो। जैसा नेता सरकार का से ये इलेक्शन सवाल कर दिया, आपको बुलडोजर सरकार से आपको करना सच्चाई चाहिए। हजम क्यों नहीं होती, मुझे ये लगता है। आपको सरकार से ये पूछना चाहिए कि आपका दूसरा कार्यकाल है, ये इल्लीगल जमीन पर कब्जा अब तक कैसे रहा, इसको अभी तक खाली क्यों नहीं करवाया? आपको ये सवाल करना चाहिए। आप मुझे मत बताइए लेकिन सर आपने क्या ये मुझे सवाल करना नहीं चाहिए किया। और क्या नहीं आपने करना ये चाहिए, सवाल नहीं और किया। डिबेट किस पर तो करनी आप भी मोदी मीडिया बनने चाहिए, का ये काम हम लोग करोगे। तय करते आप हैं। भी सरकारी मीडिया बनने का काम करोगे। अरे भूदेव शर्मा, यार यार सवाल करना चाहिए कि ये अब तक खाली क्यों नहीं कराए गए? आपका दूसरा लगातार दूसरा कार्यकाल है। मुझे आप पूछने ही नहीं दे रहे। भूदेव शर्मा, मेरा यह भी दायित्व बनता है कि मैं आपसे ये जानूं कि आपने क्या किया सत्ता में रहकर वहां पर, आपको क्यों देवभूमि के लोगों ने ठुकराया। एक सेकंड सुनीता जी, एक सेकंड, मेरा दायित्व यह भी बनता है कि भूदेव शर्मा को आखिर क्यों ठुकराया जा रहा है वहां पर उत्तराखंड में। भूदेव शर्मा की कांग्रेस को 2014 में लोकसभा की सीटें क्यों नहीं मिली, मेरा यह भी दायित्व बनता है 2019 में क्यों नहीं मिली आपको सीटें वहां पर। बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए आप। क्यों, मैं नहीं पूछ सकता हूं क्या ये चीज कि आपको क्यों सीटें नहीं मिल रही वहां पर, क्यों आपको जनता पसंद नहीं कर रही है? क्यों नहीं पसंद कर रही है? कितना % वोट है वहां पर जनता का और हमारा? बताइए ना। प्रतिशत वोट है? नहीं, कितना प्रतिशत वोट है? आप बताइए, आप बताइए ना। आप बताए क्या? आपको पता है क्या? एक भी सीट नहीं ला पा रहे हैं आप। अरे सुनीता जी है बीजेपी के प्रवक्ता, आप मत बनिए बीजेपी के प्रवक्ता। अरे भाई पूछूंगा ना कि आखिर क्या कारण है। आपका काम है सवाल पूछना, क्या कारण है? से भी पूछिए, विपक्ष से भी पूछिए, और हमारा काम है सवाल उठाना। अगर कुछ गलत होगा तो उस पर हम सवाल उठाएंगे। ये मुझसे भी पूछोगे आप कि ये खाली क्यों नहीं कराई। दूसरा कार्यकाल है उत्तराखंड में, इतने 6-7 साल से सरकार वहां क्या कर रही थी? इतने दिन तक ये जमीनें क्यों नहीं खाली कराई गई? क्यों नहीं खाली कराई गई? क्या बीजेपी के नेता सिर्फ बलात्कारी हो सकते हैं क्या? जब उस पर आप सवाल नहीं उठाते, उस पर दामी दिया करके नहीं बोलते कि बीजेपी ठीक है भूदेव शर्मा, हो गया, ठीक है। अब जवाब लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सुनीता विद्यार्थी जवाब दीजिए। अरे भूदेव शर्मा, एक सेकंड रुक जाइए आप। भूदेव शर्मा, अरे शर्मा जी रुक जाइए, न्यू ईयर है, पहला दिन है, ऐसे मत लड़िए आप। सुनीता जी, सुनीता विद्यार्थी, हम अपना सवाल उठा रहे हैं। सुनीता विद्यार्थी जी जवाब सुन लीजिए। सुनीता विद्यार्थी जवाब दीजिए, भूदेव शर्मा के काफी सवाल हो गए। देखिए सत्यम जी, सबसे बड़ी बात है कि जो मीडिया होता है और जो चौथा स्तंभ है, अगर विपक्ष उसी पे उंगली उठाना शुरू हो जाएगा तो आप देखिए कि मानसिकता इनकी बिल्कुल जाहिर है कि कुछ भी बोल दीजिए, उनको प्रवक्ता बना दीजिए। उनको प्रवक्ता बनना होगा, प्रवक्ता से भी बड़े बन सकते हैं। भूदेव शर्मा, आप लोगों ने तो लिस्ट बना ली है तमाम पत्रकारों की, बिल्कुल बनाइए। आपको तो जो आपको हर चैनल यही लगता है, आपको हर चैनल यही लगता है, हर एंकर यही लगता है। तो आपके लगने से हमारी ये सवाल पूछने की, सवाल पूछिए ना। मैं सवाल पूछता हूँ, तुमको वही लगता है ना। इनसे सवाल आपने तो लिस्ट बना ली है, आपने खर्रा तैयार कर लिया हर चैनल के एंकर का। एक सरकार है, ये खाली क्यों नहीं कराई गई?
7 साल से सरकार क्या कर आप रही है? फील्ड में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप फील्ड में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन एंकर पर उतारते हैं आके आप लोग, सरकारी पत्रकार बने बैठे हैं। फील्ड पर तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन हम जैसे एंकरों पर उतारते हैं आप लोग आके यहाँ पर। कर रहे हैं नहीं, क्या कर रहे हैं फील्ड पर? 37% वोट मिला है बीजेपी को। अरे 33% लोगों ने नहीं दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या किया आपने? पैदल के पीछे पड़ जाओ। इतने करप्शन के चार्ज है, इतने बलात्कारी हैं, इन पे कभी उंगली नहीं उठाते, हमेशा विपक्ष पर उंगली उठाने का काम करते हैं। आपने विरोध प्रदर्शन किया? नहीं, आप मेरा काम है, विपक्ष में आप है, विपक्ष में आप है। आप लोग दिखाते ही नहीं हो, आप केवल भूदेव शर्मा, मीडिया हो, भूदेव शर्मा प्लीज, कामों को दिखाते हो, भूदेव शर्मा प्लीज, काम नहीं करते हो। भूदेव शर्मा प्लीज, जबान पर लगाम दीजिए अपने आप प्लीज। इस तरीके से नहीं बोल, दिखाने का काम नहीं करते हो आप लोग। भूदेव, सरकार के अरे आप विरोध प्रदर्शन तो करिए, कितने आप विरोध प्रदर्शन तो करिए। अरे आपको संसद में बोलने का मौका दिया जाता है, वहां तो चुप्पी साधते हैं। आपके जो सांसद हैं वहां पे मिमिक्री करते हैं, राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं। मीडिया बने बैठे हैं, गोदी मीडिया बने बैठे हो आप लोगों को। जहां पर बोलना चाहिए, जहां पर चीजों को रखना चाहिए, वहां आप नहीं रख सकते। संसद किस लिए बनाई गई है? मिमिक्री करने के लिए, किसी की वीडियो उतारने के लिए? सत्यम जी, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की जनता बचाएगी, जो मीडिया सरकार के साथ मिलकर के खत्म करने का काम कर रही है, और इसका न्याय इस देश की जनता करेगी। आप लोग कुछ नहीं कर सकते। सुनीता जी ठीक है, बोलिए। पहले तो माफी मांगी है चैनल के एंकर से। आपको किस बात की माफी मांगू मैं? किस बात की माफी मांगू? सरकारी मीडिया है, आपसे कोई सवाल ही नहीं किया। ये इनका काम। अरे ठीक है महाराज, आप हमसे माफी मत मांगिए। आपने उपराष्ट्रपति से माफी नहीं मांगी, तो आप हमसे क्या माफी मांगेंगे? नहीं, उपराष्ट्रपति जी ने खुद अपने पद की गरिमा को खत्म कर दिया। अच्छा, अरे भैया, विलेश फोगाट से उनसे भी माफी मांग लीजिए। वो भी जाट है, वो भी इस देश की बेटियां हैं, जिन्होंने नाम रोशन करने का काम किया है। माफी तो मोदी जी को मांगनी चाहिए। ठीक है सर, समय नहीं, ठीक है भूदेव शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी तो सुनीता जी को मांगनी चाहिए कि बलात्कारियों का साथ दे रही है ये। ठीक है भूदेव शर्मा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भूदेव शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम चर्चा जो कर रहे थे उत्तराखंड पर, उत्तराखंड सरकार यानी कि धामी सरकार लगातार यहां पर काम कर रही है, लगातार लैंड जिहाद, मजार जिहाद, ये जो भी जिहाद हैं इन पर काम कर रही है, और इसके साथ साथ लव जिहाद पर काम कर रही है, और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेज रही है। लेकिन ये तमाम चीजें विपक्ष को हजम नहीं हो रही हैं, और उत्तराखंड में इस बार भी चुनाव हैं, और देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर भी होती है। 2014 देखा हमने, जहां पर कांग्रेस ने कहा था कि हम पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर काबिज होंगे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगी। इसके बाद भी हमने लोकसभा का चुनाव देखा, उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा, और अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें 5 सीटें आती हैं उत्तराखंड की। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के हाथ में इस बार भी क्या लगता है। फिलहाल धामी सरकार जो है वो लगातार उत्तराखंड में काम कर रही है, और जिस तरीके से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है उस पर लगातार धामी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए AMV नेटवर्क।